देख रहे हैं द तर्कस और आज हम उपस्थित हैं मिजवा जिसकी पहचान पूरे विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने वाले उस महान मनीषी का ये चित्र आपके सामने पीछे लगा हुआ है, कैफी आजमी। और बड़ी बात होती है जब किसी का असली नाम गुम हो जाए और उसका तखल्लुस यानी उसका उपनाम पूरी दुनिया में सरनाम हो जाए। इस कारनामे को साकार करने वाली शख्सियत हमारे सामने है, कैफी आजमी, जिनका असली नाम क्या था अगर पूछें तो 100 में से 1-2 ही शायद बता पाएंगे। बहुत सारे लोग, पूरा देश नहीं बता पाएंगे। अतहर हुसैन उनका नाम था। देखिए आप यहाँ के स्थानीय इसलिए आप जानते हैं। और उनके पिताजी फतेह हुसैन, ये दोनों प्रतिमाएं हमारे बीच लगी हुई हैं। ये प्रतिमाएं ही अपने आप में एक इतिहास, एक आंदोलन, एक क्रांति, एक इंकलाब की प्रतीक हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बात होगी। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच बिल्कुल कैफी परिवार यहाँ जुटा हुआ है और इसमें एक एक शख्सियत ऐसे हैं कि जिन पर किताब लिखी जा सकती है और जिनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है। आज हमारे बीच सबसे छोटे से अगर हम चर्चा करें, सबसे छोटे पात्र से, तो ये तान्या है हमारे बीच में, जो हरिमंदिर पांडे जी की पौत्री हैं। ये अपने आप में ये भी बहुत इंकलाबी शख्सियत है। आगे आने वाले समय हमारी दोस्त हैं, हमारी हाल खबर पूछती हैं अपने बाबा से। तो हमारे बीच ये है अदिति सुवेदी, जो अभी ताजा तरीन मीर रस्म फिल्म में आपने नायिका की भूमिका अदा किया है। और आप हैं किसकी बेटी? आपकी माँ बगल में, क्या नाम है आपका? निर्मला जी हैं। और ये बगल में हैं गोपाल जी। आप दोनों लोग, मैं बताऊं कि ये नेपाल के नागरिक हैं, लेकिन नेपाल और भारत किस तरह से मिला हुआ है इसका उदाहरण आप हैं। इस कैफी साहब के परिवार के साथ किस तरह से आप जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले बात शुरू करूंगा कुछ अदिति से। अदिति जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? मैं भी क्लास 12 में हूँ जी। हाँ, मैं भी इस समय क्लास 12 में हूँ, फाइनल ईयर है मेरा जी। तो आपने कैफी साहब को देखा था? नहीं देखा था। नेपाल को देखा था? हाँ, कभी जाती हैं? हाँ। यादें हैं? हाँ। कहाँ घर है आपका नेपाल में? नेपाल घर मेरा भैरवा। गांव छपिया बोलते हैं। छपिया। हाँ। अच्छा, वहाँ से हैं आप। तो आपको कैफी साहब के बारे में जो बातें सुनी होंगी उसी से मालूम होगा। क्या कहना चाहेंगी? अभी आपने एक गीत जो रचना पढ़ी, अजीब आदमी, बहुत सुंदर आपने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। आज की बच्चियाँ जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ती हैं वो हिंदी पढ़ ही नहीं पाती हैं, लेकिन आपकी बात सुन करके मुझे बहुत खुशी हुई। आपको ट्रेनिंग मिली है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। क्या कहना चाहेंगी कैफी साहब के बारे में? कैफी साहब, दादा बाबा के बारे में मैं अपने पापा से सुनती हूँ। वो अपनी कहानियाँ बताते रहते हैं, जो उनकी और उनके दादा बाबा और पापा के बीच में जो भी स्टोरी, मतलब उनके साथ जो पल है वो मुझे बताते हैं। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि काश मैं उनसे मिल पाई होती। वो मतलब मुझे वो बहुत दुख होता है कि मैं नहीं मिल पाई, उनको मैं देख नहीं पाई। मुझे बहुत मन करता है कि काश वो होते और मैं उनसे मिल सकती। आप उनके बाद पैदा हुई? जी। तो दादा बाबा जब आप कहती हैं तो इसका क्या मतलब होता है? दादा बाबा का मतलब होता है दादा बाबा। बचपन से ही उन्होंने, मतलब मैंने दादा बाबा ही बोलते आए। मेरी दीदी जब थी, मनीषा जो है, वो पैदा हुई थी, वो दादी अम्मा दादा बाबा के साथ ही खेलती थी। वो देखी है उनको और बचपन से ही वो दादा बाबा दादी अम्मी बोलती है। और जब मैं पैदा हुई तो मैं भी उनको वो बोलती हूँ। और शबाना बुआ ने खुद ही मुझे बोला कि तुम मुझे बुआ बोला करो। तो आपने मीर रस्म फिल्म को किया जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा है। जी। आगे भी कुछ फिल्मों पर कुछ काम हो रहा है क्या? अगली कोई फिल्म इस तरह की? जी, अभी मेरा क्लास 12 है, फाइनल ईयर है, इस वजह से अभी मैं थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे रही हूँ और उसके बाद मैं ज़रूर आगे काम करूँगी। अच्छा, आप कुछ गाती भी हैं क्या? नहीं, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत गाना गा लेती हूँ बस। 1-2 लाइन कुछ गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए, अच्छा रहेगा। कुछ जो आपको अच्छा लग रहा हो, कोई भी। दादा बाबा का ही हाँ? शोर यूं ही ना परिंदों, 2 लाइन गाती हूँ। ठीक। शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, बिजली के तार पे बैठा हुआ तन्हा पंछी, बिजली के तार पे बैठा हुआ तन्हा पंछी, सोचता है कि ये जंगल तो पराया हो
सोचता है कि ये जंगल तो पराया होगा। देखिए, जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं, इनके भीतर वो सबके कुछ अंश जुड़े हुए हैं, चाहे वो कैफी आजमी हो, चाहे शौकत आजमी हो, चाहे शबाना आजमी हो, चाहे बाबा आजमी हो, और इस पूरे परिवार ने इस शख्सियत को यहाँ तक संवारने गढ़ने में सबकी कहीं न कहीं भूमिका है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में देश की क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहद संजीदा नायिका के रूप में और अपने जीवन में भी, एक तो फिल्मों की नायिका, दूसरे अपने जीवन में भी एक नायक और नायिका की। नायक मतलब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हीरो मतलब क्या होता है? हीरो मतलब अभिनेता। अभिनेता। लेकिन आजकल लोग हीरो का मतलब समझ लेते हैं वो असली हीरो को। हीरो का मतलब अभिनेता नहीं होता, आपने गलत बताया। आप भले इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हीरो का मतलब होता है नायक, और अभिनेता का अंग्रेजी में कहते हैं एक्टर। तो एक तो एक्टर होना, असली हीरो की भूमिका अदा करता है एक्टर। तो अभिनेता वह होता है जो नायक, असली हीरो का मतलब नायक। तो नायक, हाँ नायक। तो मैं ये शुभकामना आपको दे रहा हूँ, मंगल कामना मेरी है कि आप जीवन में भी नायक हों, आपका आचरण भी इतना श्रेष्ठ हो कि सभी लोग उससे सीखें। और दूसरा, आप जो अभिनय भी करें, क्योंकि जब कोई सदाचारी और जिसके अंदर भीतर से कुछ दम है वो अभिनय करता है तो उसमें जान डाल देता है, उस चीज़ की समझ रखता है। तो आपने एक अच्छी शुरुआत किया है, बहुत खुशी हो रही है। मेरा भी घर यहीं पलथी चकिया है, बहुत करीब हूँ। कैफी साहब से यहाँ बैठ करके बातें किया था कई बार, और कई मौक़ों पर एक साथ हम लोगों के फ़ोटो भी हैं। मुझे भी गर्व है इस बात पर। तो आप उस परिवार का मैं आपको मानता हूँ। देखिए, संबंध रक्त संबंध से नहीं, विचारों के संबंध से बड़ी बात होती है। तो आज आप हैं और बगल में आपकी मम्मी है। मम्मी के बारे में क्या कहेंगी? मैं मम्मी पापा दोनों के बारे में बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मतलब बहुत जगह होता है कि उनको मतलब जो भी अपना ड्रीम होता है उसको पूरा करने के लिए रोका जाता है, लेकिन इन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका। उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि शबाना बुआ हैं, बाबा अंकल हैं, जावेद अंकल हैं, सब उनकी बात सुनो, वो क्या बोलते हैं आपको। और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मतलब किसी चीज़ के लिए मुझे रोका नहीं। मतलब कि तुम ये नहीं करो, वो करो, तुम्हारा जो सपना है तुम उसको पूरा करो, उसके लिए मुझे हमेशा साथ दिया। मैं उस चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने माँ बाप से। और मैं शबाना बुआ के बारे में कहना चाहूँगी कि मैं शबाना बुआ से बहुत इंस्पायर होती हूँ। शबाना बुआ जैसा एक मतलब जो वो एक्ट्रेस हैं, और मतलब जिस तरीके से वो काम करती हैं अपने फिल्मों में, मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। और वो जो लोगों के लिए करती हैं हमारे गांव मिजवा में, जो लोगों के लिए करती, जिनको कुछ ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतें को पूरा करती है, मैं उनके तरह बनना चाहती हूँ। आपकी पढ़ाई कहाँ से चल रही है? मेरी पढ़ाई मतलब स्कूल, मैं स्कूल नर्सरी से क्लास 6 तक न्यू कैम्ब्रिज में पढ़ी हूँ। क्लास 6 से 12 तक कैफी आज़मी पायनियर स्कूल में पढ़ी हूँ। अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी 12th में वही कैफी आज़मी पायनियर स्कूल में पढ़ी। ये कहाँ है? ये शिव प्रसाद जायसवाल सर चेयरमैन जो हैं हमारे फूलपुर के, वो उनका स्कूल है, फूलपुर में ही है। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि जो आपका मीर अक्सम परिवार एक है, आज उस परिवार के कितने लोग यहाँ थे इस कार्यक्रम में? प्रभात भैया थे, हाँ। और मैं और कौन, सब ने हमारे जबकि फैमिली सब लोग जो है कुछ ना कुछ रोल उसमें किए हैं। सब कुछ क्या बता सकती हैं किसके रोल में कौन था? मतलब जो गेस्ट बुलाते हैं सबको, मतलब बैठना रहता है बैकग्राउंड में। मम्मी भी आए, पापा भी दिखे, जयराम बाबा भी, श्वेता भी, मेरी दीदी भी एक सीन में काम की है, मनीषा। हाँ। अच्छा, सब लोग दिखे हैं। तो मनीषा ये आपकी बड़ी बहन है कि छोटी बहन? बड़ी बहन। बड़ी बहन। ये अभी क्या करती हैं मनीषा जी? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर बीएससी। आप बीएससी कर रही हैं, आप भी उस फिल्म में काम की हैं, आपको भी अच्छा लगता है जी। और क्या कहना चाहेंगी कुछ? आप भी गाना गाती हैं? चलिए बाद में आपसे गाने पर बात करेंगे। तो आपसे, आपके मुंह से मैं कुछ जानना चाहता हूं कैफी साहब के बारे में। कभी बात नहीं की है? कभी नहीं बात की। फिर भी 2 शब्द में तो कुछ कह सकती हैं। अरे वो बहुत अच्छे थे, यहाँ बैठते थे, बुलाते थे कि निर्मला यहाँ आओ, बैठो, मुझसे बात करो, तुम यहाँ बैठो। जब ये नहीं रहते थे तो मुझे बुलाते थे कि आओ निर्मला यहाँ बैठो, मुझसे कुछ बात कर लो। तो कहे कि
आपको अच्छा लगता है? हम कहे जी मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं इंटर पास की। इंटर पास। आपकी बेटी इतनी बड़ी फिल्म में भूमिका कर रही है, आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत गर्व, मेरी बेटी पे मुझे बहुत गर्व होता है। अच्छा, अब देखिए हमारे सामने ये श्वेता जी हैं जो वर्धा यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की छात्रा हैं, और आप इस मिजमा आप अपना परिचय खुद बताएंगी। मिजमा की धरती से हैं, और मिजमा को किस तरह से डेवलपमेंट आगे बढ़ने का मौका मिला, जिसको अभी कामरेड हरिमंदिर पांडे जी चर्चा कर रहे थे कि आपने सबाना जी को सजेशन दिया कि यहाँ की प्रतिभाओं को आप निखारने के लिए, उभारने के लिए ले जाएं और इनको आगे बढ़ाएं। तो हमारे साथ ये श्वेता भी हैं। श्वेता, कुछ बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्वेता प्रजापति है। मैं 9th से 12th तक मैं कैफी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ी हूँ, और ग्रेजुएशन के लिए वर्धा महाराष्ट्र में गई हूँ। तो वहाँ पे मैं बीवॉक अभिनय से पढ़ाई कर रही हूँ, थिएटर जो है। तो अभी मेरा लास्ट ईयर है इस बार। आपका आगे क्या सोच है, क्या सपना है, क्या करना चाहती हैं? ऑब्वियसली एक्टर बनना है, अभिनय में पढ़ रही हूँ तो अब एक्टर ही बनना है मुझे। एक्टर बनना है। हाँ। आप किसी नाटक, किसी इस तरह के कार्यक्रमों में कुछ भागीदारी? हाँ, हमारे कॉलेज में हालांकि थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम है, लेकिन हाँ शो वगैरह होते हैं, तो मैंने कई सारे शो किए हैं, नाटक वगैरह। तो आपका बचपन से यही नाम है कि बाद में आपने नाम में कुछ नहीं, संशोधन किया? मेरा नाम श्वेता प्रजापति बचपन से बचपन से है। हाँ। यही नाम रखेंगी? कई लोग फिल्म में आने के बाद नाम बदल देते हैं। वो आगे देखा आगे जाएगा, देखा फिलहाल अभी श्वेता अच्छा, प्रजापति है। आदित्य जी, आपका भी बचपन का नाम यही है कि आपने कुछ चेंज किया? नहीं, अदिति ही है। आदित्य है। पुकारने का कोई और नाम? अच्छा, मतलब आदि आदि बोलते आदि आदि बोलते हैं। इनके नाम शुरू में हम लोग मेरा नाम नम्रता नहीं, मानसी था मेरा। पहले मानसी था। मानसी हाँ, था, मतलब बहुत जो सारे सबाना जी कहे कि नहीं इसकी मानसी नहीं रहेगी, इसकी अदिति नाम रहेगी। तो बुआ ने नाम बदल बुआ ने दिया। नाम रखा है इनको। देखिए कितनी प्यारी और अच्छी यादें हैं, यादगार बातें हैं, ये सब इनसे अच्छा लगता है। अब हम गोपाल जी से थोड़ा बात करेंगे। गोपाल जी अपने आप में एक बड़ी शख्सियत हैं, जिनको कामरेड हरिमंदिर पांडे जी ने जब अपनी चर्चाओं में उतारा तो लगा कि वो कौन शख्स हैं, उनसे मिलना चाहिए, और आज हम उनसे मिल रहे हैं। ये खुशी हो रही, पूरा परिवार बैठा हुआ है। तो गोपाल जी, आप कुछ बताएं हम लोगों को कैफी साहब के बारे में, अपने अनुभव। सर, आज उनकी जन्मदिन है। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मुझे लग रहा है कि वो आसपास ही हमारे हैं। उनकी जो रूह जो है यहीं आसपास ही है। आज उनके साथ रह करके मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब मैं बचपन से ही मतलब मैं 9 बरस का 10 बरस का था तभी मैं उनके साथ सेवा में रहा हूँ उनके, और आखिरी वक्त तक मैं उनकी सेवा करता रहा हूँ। और क्या मैं बताऊँ आपको कि अंदर से जैसे मुझे आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये प्यार के आंसू हैं, याद के आंसू हैं, जी। खुशी के भी आंसू हैं, और बिछड़ने का गम भी है इसके साथ। बहुत गम कोई बात नहीं, आप खुल के रो सकते हैं, और ये संवेदनशीलता अपने आप में अच्छी चीज़ है। और उन्होंने जो है हमारी वाइफ को भी, मतलब इनको भी पढ़ाया, हाई स्कूल पढ़ाया? हाँ, कैफी साहब नहीं पढ़ा, हाई जी। स्कूल इंटर सब यहीं करवाया उन्होंने। ये तो और बड़ी बात है, अच्छी बात है। आप ये बात हमको नहीं बताई, आ गई। आपने यहाँ रह के पढ़ा? यहाँ कहें कि निर्मला यहाँ पे हम स्कूल बनाए, आप यहीं पढ़ो। हम गए हाई स्कूल इंटर मैं यहीं से की हूँ, इंटर कॉलेज से। देखिए ये कितने सारे छोटे छोटे इतिहास छिपे हुए हैं उस महान शख्सियत के साथ। उन्होंने क्या क्या किया है। आपकी आंखों में भी आंसू हैं, सारे लोगों की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयराम प्रजापति। जयराम प्रजापति जी, आपकी आंखों में आंसू हैं, कुछ बताएं, क्या कहना मैं चाहिए? ऐसा कैफी साहब के साथ में गुजरा हूँ जी। कि अब क्या कहूँ आपसे मैं। देखिए पीछे बैठे कामरेड हरिमंदिर पांडे जानते हैं हमारे जी बारे में। भी सिसक रहे हैं, यादें ताजा हो गई हैं। मुझे रात में अगर 2 बजे बुलाते थे मैं कभी इनकार नहीं करता था। बेटा जाओ मेरा दवा लेके आओ बाजार से। मैं सर एक टूटी मोटरसाइकिल मेरे पास राजदूत थी, मैं तुरंत चला जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो आ रहे थे लखनऊ से, और सुल्तानपुर में जो है तेल खत्म हो गया गाड़ी का। उस समय बहुत खतरनाक विराट जो हो आ रहा था, तूफान जी। लेकिन बोले गोपाल क्या करोगे बेटा, कैसे तेल इस गाड़ी में पड़े। तो उस समय जो है अपना ये फ़ोन रहता था, टेलीफोन जो काउंटर वाला सर, मोबाइल नहीं था, बहुत पहले की बात सर। और वो जो है बोले बेटा कैसे घर से पैसा मंगाओ, मैं किसी से कह नहीं सकता। गोपाल मेरे घर गए, बोले जयराम भैया जो है किसी तरीके तेल का पैसा नहीं है, ले जाओ पहुंचाओ। सुल्तानपुर से निकल चुके लोग, बाहर में तेल खत्म हो, गाड़ी खड़ी है। मैं राजदूत निकाला और तैयार हो गया। लेकिन भगवान का कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि तेल टंकी वाला वो बात सुनते रहा वहाँ, और उसने कहा कि अरे बाप रे कैफी साहब हैं।
उनको बहुत आदर सम्मान से उन्होंने बुलाया और तेल भर दिया। तेल भर के जो है वो गाड़ी को रवाना किया। उसके बाद कैफी साहब बोले कि बेटा मैं आऊँगा, वापस तेल का पैसा तुम्हारा भिजवा दूँगा। अरे साहब कोई ज़रूरत नहीं, हमें तेल के पैसे का कोई ज़रूरत है नहीं, आप जाइए, बस आपके दर्शन के लिए हम लोग तरस रहे थे। लेकिन आज भगवान का ऐसा हुआ कि आप हमारे खुद पास आ गए, जिसको मुझे देख के मुझे बहुत लगा कि चलो ईश्वर ने भेज दिया इतने बड़े महान आदमी को। देखिए ये कहानी बताते हुए आपकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं सर और- जो है जी। कहानी तो बहुत है सर, लेकिन क्या कहूँ, बस वो दबते चला जा रहा है जी जी। फिर आप जो कि आपसे बात करेंगे क्योंकि आप निकट रहे हैं, आगे आपसे जी फिर साहब। चर्चा करेंगे। और मैं मुझे लग रहा है ये कहते हुए कि वो ऐसे थे मुसाफिर जिसके लिए कि वो ऐसे थे मुसाफिर जिसके लिए कि सदियों राहें भी तरसती हैं, मंजिल भी तरसते हैं। जी सर, ऐसे मुसाफिर थे जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद करने का बड़ा काम किया। जी जी और वो ऐसे थे मुसाफिर जिसके लिए कि सदियों राहें भी तरसती हैं, मंजिल भी तरसते हैं। और शबाना जी ने भी उस भूमिका को आगे बढ़ा करके पूरी दुनिया में जो गांधी शांति पुरस्कार से पूरे भारत का मान उठाया, गौरव बढ़ाया, उसके लिए हम उनके भी आभारी हैं कि इस मिजमा की धरती को। और ये नई पीढ़ी में अदिति हैं, हम इनसे चाहते हैं कि ये बराबर काम करें। ये श्वेता प्रजापति हैं, ये उस काम को आगे बढ़ाएं। ये सब अपना परिवार है। और हमारे बीच मनीषा भी बैठी हैं, इनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये उसी परिवार से जुड़ी हैं। तो आपके कुल कितने भाई बहन हैं? मेरे हम 2 बहन हैं और 1 भाई है। वो नहीं है आज, भाई है घूम रहा, क्या नाम है उसका? आर्यन। आर्यन, बहुत अच्छा। गोपाल जी कुछ आप और जोड़िए अपनी बात में, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं कहना अच्छा, आप कितनी उम्र में यहाँ जुड़े थे उनसे? मैं सर 9-10 बरस की उम्र से जुड़ा 10 था। वर्ष की उम्र जी। से पूरा आप आज मेरे बेटे का उम्र 10 बरस है, उसी उम्र में आप जुड़ मैं गए थे। मुंबई में जुड़ा था। और मैं कह रहा था सर कि जैसे मैं इन्होंने अभी जयराम जी ने अभी इन्होंने एक बात कही कि मतलब रात को 2 बजे जो है मैं रात दूध से जाता था, क्योंकि कभी कभी गर्मी का सीजन होता था और सर्दी का सीजन होता था। गर्मी के सीजन में अम्मी थोड़ा सा कम आना पसंद करती थी यहाँ, तो अब्बा कहते थे कि बेटा चलो, अब तो अम्मी ने हमको तलाक दे दिए, हम दोनों चलते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ चले आते थे। और रात में इस्तेमा का प्रॉब्लम होती थी उनको, इस्तेमा जो है उनको था, सांस की प्रॉब्लम होती थी। तो जब रात में 2 बजता था, 1:30 बजता था, तो मैं जो है बगल में, क्योंकि अम्मी के बिस्तर पे फिलहाल मैं सोई, अब्बा इधर सोते थे, मैं इधर सोता था, तो अम्मी आती थी तो वहीं, तो हम जो है अगल बगल सोते थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि मुझे मतलब रात भर उनके लिए जागना पड़ता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो नींद कैसी होती है, मुझे वो भी नहीं मुझे पता है कि नींद कैसी होती है। तो मुझे लगता था कि नींद कैसी होती है। जब मैं कभी कभी जो है ऐसा होता था कि मैं थोड़ा सा सो लूँ 10 मिनट के लिए, तो इत्तेफाक से ऐसा होता था कि मैं उनके पलंग के नीचे घुस जाता था कि तो मैं थोड़ी देर में सो लूँ। तो अब्बा को ये मालूम होता था कि वहाँ बिस्तर पे नहीं देखते थे, तो उनके पास एक छड़ी थी, देखिए छड़ी सामने रखी हुई है, तो वो छड़ी से वो टटोलते थे। तो मैं उठ के फिर खड़ा हो जाता था कि क्या हुआ अब्बा, तो क्या मुझे ये तकलीफ है। तो मैं जयराम भाई के यहाँ जब मैं जाता था रात में 2 बजे, जरा ये इनका छोटा सा कमरा था, उसमें मैं खटखटाता था, तो उनको लगता था कि ये आ गया गोपाल, पक्का ये मुझे जाना है। ये कुछ बोले वगैरह उठ जाते थे और ये जो है मुझे बाइक निकाल के मुझे जाते थे। अक्सर ऐसा होता था कि बीमार होते थे, तो डॉक्टर अखिलेश साहब हैं हमारे फैमिली डॉक्टर, तो वो जो है वो रात में मैं 1:30 बजे 2 बजे एम्बेसडर गाड़ी अब्बा की थी, मैं यहाँ से निकलता था और निकाल के जो है जाता था। और उनको वो भी ऐसे ही थे कि मतलब आ गया तो मतलब ऐसा नहीं है कि रात हो गया दिन हो गया, सीधे आते थे। मैं यहाँ किसी को पता नहीं, मैं आया, गाड़ी खड़ा किया, डॉक्टर साहब को ले गया और उसके बाद जो है वो उन्होंने इस्तेमाल का वो सब लगा दिया, इंजेक्शन। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाना भी सिखाया कि मतलब बेटा ऐसा है, ये इमरजेंसी में है। तो इस तरह से सर जो है हमारी जो है यादें हैं। और आज वो याद हमारे बीच में नहीं, जैसे अम्मी हैं, दीदी हैं, मतलब आज उनके बीच में मैं हूँ और उनके छत्र छाया में हूँ और उनका सर पे हाथ हम लोगों के पूरे बच्चों में, पूरी फैमिली में है। मुझे बहुत गर्व है कि हमारे दीदी जावेद साहब, तन्वी दीदी, बाबा साहब, आज अम्मी तो दुनिया में नहीं रही हैं, अब्बा भी नहीं रहे, मगर यह है कि मुझे बहुत गर्व है और आज मुझे लगता है कि वो हमारे आसपास ही होंगे। बिल्कुल होंगे। देखिए एक ही वीडियो में हम सारी बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत विस्तृत ये महासागर है। तो मनीषा जी, आप मनीषा कोइराला का नाम सुनी है? कहाँ से हैं वो? नेपाल से हैं। आप भी वहीं से हैं? आप भी उस क्षेत्र में काम करेंगी? तो आपके लिए भी शुभकामना है कि आप भी मनीषा कोइराला की तरह से नाम आपका हो।